चलिए आज हम लोग गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो इसका कंप्लीट कर रखा है। आज इसका दूसरा पार्ट आ रहा है। अभी हम दूसरा पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले एक पार्ट खत्म हो चुका है। अब बोला दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गा है। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा इनके पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गा की संख्या कितनी, यानी आपसे मुर्गा की संख्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, इससे पहले इसका कंसेप्ट हम एक दे चुके हैं। आज इसी को हम दूसरा तरीका से इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए एक बात आपको याद रखना होगा। देखिए अगर गाय की संख्या पूछेगा तो सब के सब मुर्गा मानेंगे। अगर मुर्गा की संख्या पूछेगा तो सब के सब गाय मानेंगे। यही कंसेप्ट आपको लेना है। यानी गाय पूछेगा तो मुर्गा मान के चलेंगे, अब मुर्गा पूछेगा तो सब के सब गाय मान के चलेंगे। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, मुर्गा की संख्या। मुर्गा पूछ रहा है तो आप बताइए कुल सिर कितना है। आप इधर ध्यान दीजिएगा, कुल सिर दे रखा है 48 है। बोलिए कुल सिर कितना है, 48 है। अब बोला टोटल सिर जब 48 है तो ये 48 में ना गाय भी है और मुर्गा भी है। बोला गाय मुर्गा मिलाकर टोटल कितना है, 48 है। यानी 48 गो सिर होगा, यानी उसमें गाय भी है और मुर्गा भी है। तो बोलिए अब इसमें आपको दो बात है, इधर आपका गाय भी है और इधर आपका क्या है, मुर्गा भी। अब बोलिए गाय भी हो गया, मुर्गा भी हो गया। क्लियर है। अब थोड़ा सा और लॉजिक लीजिए। अभी आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा मुर्गा की संख्या। बोलिए आपसे क्या पूछा है, मुर्गा की संख्या। आपसे पूछ रहा है आप मुर्गा की संख्या बताइए। तो आप बोलिए मुर्गा की संख्या। जब भी मुर्गा की संख्या पूछेगा तो सब के सब क्या मान लेना, गाय मान लेना। बोलिए अगर मुर्गा की संख्या पूछेगा तो सब के सब क्या मान लेना है, गाय मान लेना है। आप बताइए एक गाय के कै वो पैर होता है, पैर लिख रहे हैं 4 पैर। और एक मुर्गा के कै वो पैर होता है, 2 पैर। यानी पैर लिख रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं। प्रत्येक गाय के कै वो पैर होता है, 4 गो। अब प्रत्येक मुर्गा के कै वो पैर होता है, 2 गो। अब बोलिए मुर्गा की संख्या जब भी पूछेगा तो क्या निकालिएगा, गाय निकालना। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। आपसे पूछ रहा है मुर्गा की संख्या, मुर्गा की संख्या पूछ रहा है। बोलिए आपसे मुर्गा की संख्या पूछ रहा है तो सब के सब क्या मानिएगा, गाय मान लीजिए। आप बताइए अगर 48 गो टोटल सिर है और सब के सब गाय है, 48 गो टोटल सिर है या सब के सब गाय है, तब बताइए एक गाय के कै गो पैर होता है, तो 4 पैर होता है। और 48 गो टोटल है तो आप बोलिए 48 गुना 4 करिएगा तो टोटल पैर कितना हो जाएगा। बोलिए टोटल पैर आपका हो जाएगा 8 चक 32 और 4 चक 16, 100 बउआ 92। बोलिए माने गए के अनुसार टोटल पैर कितना हो गया, 192। आपको बताया गया है जब प्रश्न में टोटल पैर है कितना, तो 140। बोला रियल में 140 है पैर की संख्या
अब प्रश्न में कह रहा है तो माने गए के अनुसार हम लोग माने हैं, तो पैर कितना आया 192। अब प्रश्न में कह रहा है जी है पैर कितना, तो आप कहिएगा 140। तो अब करना तो कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा लॉजिक लीजिए, इधर बताइए अंतर कितना का। अब बोला इधर भी पैर है इधर भी पैर है, सेम डायरेक्शन है, बोलिए सेम में क्या करते हैं घटा देते हैं। तब बोला दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 52 का। तो आप कुछ न करिए, यहाँ 52 को रख दीजिए। सीख रहे हैं, कुछ न किए, दोनों में अंतर कितना का है, तो 52 का है। 52 को हम क्या किए रख दिए। अब एक लॉजिक और लेना है, बोलिए माने गए के अनुसार पैर हो गया 192, अब प्रश्न के अनुसार पैर हो गया 140, अंतर हो गया 52 का। अब बोलिए रियल में, बोलिए पैर में कितना का अंतर है प्रत्येक में, तो आपका जवाब होगा 2 का। बोलिए प्रत्येक में बोला एक गैया के 4 व एक मुर्गवा के 2 गो, तो अंतर कितना का 2 का। तो यहाँ 2 से जैसे ही भाग दीजिएगा ना, तब आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए मुर्गा की संख्या कितनी है, तो 26। बोला मुर्गा की संख्या कितना हो गया 26। अगर आपसे कोई पूछ देता जे बताइए जब मुर्गा की संख्या आप जान गए 26 है, तो गाय की संख्या कितनी रही हो, तब बताइए। टोटल है 48 गो सिर है, 48 गो में से जान गए जब 26 गो सिर वाला का काम हो गया, यानी 26 गो मुर्गा हो गया, तब 22 गो गाय रहा होगा। बोलिए गाय की संख्या कितना रहा होगा, तब 22 रहा होगा। देखिए बनाने के लिए एक नोट है, नोट क्या था सो हम बोल देते हैं, फिर से लिख लीजिएगा, लिखना चाहेगा। नोट नंबर 1 में लिखिएगा, यदि गाय की संख्या निकालनी हो तो सभी को मुर्गा मान लेंगे, और मुर्गा की संख्या निकालनी हो तो सभी को गाय मान लेंगे। नोट नंबर 1 खत्म। यहाँ जो किए हैं, अब दूसरा नंबर नोट, अब माने गए के अनुसार कुल पैर, तो माने गए के अनुसार कुल पैर और प्रश्न में दिए हुए कुल पैर के अंतर को वास्तव में एक गाय और एक मुर्गा के पैर के अंतर से भाग देने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यह नोट आपको हर बार याद रखना, रखिएगा तो बेहद आसानी से आप बना दीजिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को दिखाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, माधुरी के पर्स में 100 रुपया तथा 50 रुपया के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। तो बताएं कि पर्स में 50 रुपया के कुल कितने नोट, यानी 50 रुपया वाला नोट की संख्या पूछ रहा है। तो आपको अभी तुरंत टेक्निक दिए हैं, अगर 50 वाला पूछेगा तो सब के सब 100 मानेंगे, और 100 वाला पूछेगा तो सब के सब 50 मानेंगे। कहेगा जी कैसे जान जाएंगे जी, गाय मुर्गा का कंसेप्ट लगा देना, तो 2 ही टर्म की तो बात है। बोला इसमें पर्स में 100 वाला है 50 वाला, 2 गो बात है, कुल मिलाकर दे दिया जो 85 गो नोट है। 85 में 100 वाला भी है 50 वाला भी। आई अब बोलिए कुल बताइएगा, इधर कुल नोट कितना है, तो आपका जवाब होगा कुल नोट, यानी कुल नोट की जो संख्या कितना है, तो 85। क्लियर। इसी 85 में ना आपका दोनों है, बोला इधर 100 रुपया वाला है, इधर कहिएगा जे 50 रुपया वाला है। बोला 100 रुपया वाला इधर 50 रुपया वाला है। आपसे पूछ रहा है आप बताइए 50 रुपया वाला नोट, 50 रुपया वाला
नोट की संख्या, नोट की संख्या। अगर 50 रुपया वाला नोट की संख्या पूछेगा तो सब के सब काय वाला मान लेना, 100 वाला। बोलिए, सब के सब काय वाला मान लेना है, 100। जैसे ही 50 वाला पूछेगा तो 100 वाला लेकर चलिएगा, 100 वाला पूछेगा तो 50 वाला लेकर चलेंगे। अब बोलिए, अगर सब के सब 85 के 85 नोट, अगर भाई 85 के 85 नोट अगर 100 वाला होगा तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 8500। बोलिए, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 8500। आपको प्रश्न में दे रखा माने गए के अनुसार हो गया 8500। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कट रहा है शायद, थोड़ा कट रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इधर लिखते हैं, इधर है मूल्य अभी आपको लिखना है। बोलिए, इधर हो गया 50 या सब 100 वाला है तो इधर हो जाएगा कितना? 8500। कितना? 8500। लेकिन प्रश्न के अनुसार कुल मूल्य कितना है तो आपका जवाब होगा 5000 है। तो बोलिए, प्रश्न के अनुसार जो मूल्य हो रहा है वो कितना है? तो 5000 है। अब यहां से आप अंतर निकाल लीजिए। बोलिए, अंतर कितना का हो जाएगा? तो 3500। बोलिए, अंतर लिख देना है, अंतर कितना का हो गया? तो आपका जवाब होगा 3500 का अंतर। तो इधर अंतर को लिख दिए 3500। अब बोलिए, अंतर तो लिख दिए 3500, वास्तव में बोलिए अंतर कितना का इधर है? वास्तव में इधर एक कई गो का अंतर लेना है। बोला, इधर तो टोटल का अंतर इधर कर दिया, इधर वास्तव में यानी प्रत्येक का अंतर कितना का हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा 50 का। ये अंतर से क्या करना है? भाग देना होता है। जैसा ही आप भाग दीजिएगा ना तो रिजल्ट हो गया कितना? 5 से ही कर जाएगा 70 बार में, यानी आपका जवाब होगा, बोलिए, 50 रुपया वाला नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 70। अगर यह 100 वाला अगर पूछता ना तो टोटल नोट है 85, अब 85 में 70 वो है 50 वाला, तो बच जाएगा 15 गो नोट, 100 वाला हो जाएगा। सिर्फ याद रखना, अगर 50 वाला पूछेगा तो 100 वाला चलिएगा लेके, और 100 वाला पूछेगा तो 50 वाला लेके। करना तो कुछ है नहीं, झट से 85 नोट है, सब 100 के 100 है तो 100 वाला बनाता 85 को। अब प्रश्न में दे रहा है 5000, अंतर 3500 का। अंतर का तुलना हम अंतर से कर रहे हैं, इधर अंतर कितना का है? 50 का, भाग दिया, आंसर 70 बार में कट गया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 312 रुपया को 100 लड़के तथा लड़कियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपया 60 पैसा तथा प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा मिले, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? अब बोलिए, टोटल लड़का कितना, यानी कुल संख्या में कितना है? तो कुल जो है, कुल संख्या ध्यान से सुनिएगा, 100 है। अब इसी 100 में से इधर लड़का भी है, इधर लड़का भी हो गया और इधर लड़की भी हो गई। ध्यान दीजिएगा, चलो, इधर लड़का भी हो गया, उधर लड़की भी हो गई। अब बोलिए, 100 कुल संख्या है कितना? 100। और 100 गो में लड़का भी है और लड़की भी है। क्लियर? अब बोलिए, प्रत्येक लड़का को कितना मिल रहा है? तो प्रत्येक लड़का को 3 रुपया 60 पैसा है, अब प्रत्येक लड़की को 2 रुपया कितना? 40 पैसा।
प्रत्येक लड़का को 3 रुपया 60 पैसा, प्रत्येक लड़की को 2 रुपया 40 पैसा। आपसे पूछ रहा है कि लड़की की संख्या कितनी, तो आपसे लड़की की संख्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लड़की की संख्या पूछा, बोलिए लड़की की संख्या पूछा। तो आप ही बताइए, जब लड़की के संख्या पूछेगा तो सब के सब क्या मान लेना, लड़का। बस ये तो टेक्निक। अगर लड़की पूछ रहा है तो सब के सब लड़का ले लेंगे, अगर लड़का पूछता तो सब के सब लड़की ले लेंगे, यानी उल्टा कार्य करेंगे। अब बोलिए, अगर 100 विद्यार्थी है, अगर 100 के 100 अगर लड़का होता तब बोला एक लड़का को कितना मिलता है, 3 रुपया 60 पैसा। तब बोलिए 100 लड़का है तो 100 के लिए 3 रुपया 60 पैसा करिए। तो अगर एक सोल्व करिएगा ना तब बटा में 100 हो जाएगा, यानी आप यहाँ कह सकते हैं 360 रुपया हो। बोलिए माने गए के अनुसार कितना हो गया, तो 360 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार कितना है, तो 312। बोलिए प्रश्न के अनुसार कितना है, तो 312 है, यानी यहाँ आपका हो रहा है 312 रुपया। बोलिए अगर 100 के 100 लड़का रहता तो कितना मिलता इधर, तो 360 कट रहा है, 360 प्रश्न या 312 है, 312। अब बोला माने गए के अनुसार हो गया 360, अब प्रश्न के अनुसार हो गया 312। अब आप ही डिसाइड करिए अंतर कितना का हो जाएगा, तो इधर अंतर करिएगा तो हो जाएगा, बोलिए इधर 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5, तो इधर 4, 48 का। बोलिए अंतर कितना का हो जाएगा, 48 का। अंतर को कहाँ रख देते हैं, ऊपर। अब वास्तव में इधर अंतर कितना का है, जल्दी बताइए। तो इधर अगर अंतर करिएगा ना तो 1 रुपया 20 पैसा का होगा। बोलिए अंतर कितना का होगा, 3 रुपया 60 पैसा, 2 रुपया 40 पैसा में अंतर कितना का, तो 1 रुपया 20 पैसा। इस अंतर से आप क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यह ना करते हैं। अब इसको सोल्व कर देना एकदम आसानी से हो जाएगा। तो बोला इसको हटाइएगा तो ऊपर कितना डालिएगा, 100। अब बोल भाई अगर 0 से 0 खत्म हो जाएगा तब 12 से ही कै बार में कट जाएगा, 4 बार। यानी आप निश्चित तौर पर कहिएगा 4 गुना 10 करिएगा तो रिजल्ट में आपका कितना हो जाएगा, 40। यानी आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 40। बोलिए आपके लड़की की संख्या कितना हो गया, 40 हो गया। तो लड़का अगर पूछा होता तो टोटल संख्या तो 100 है, और 100 में लड़की अगर 40 गो है तो लड़का कितना हो जाएगा, तो 60। देखिए करना कुछ थोड़े कुछ नहीं। बोला यहाँ सब बात है, 100 लिख देना, जरा माने ओकरा से गुना कर दीजिए, जो रियल में उससे घटा दीजिए, अंतर हो गया यहाँ। इधर रियल में अंतर इतना का, अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक थैले में 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 160 सिक्के, जिनका कुल मूल्य 25 रुपया 75 पैसा है, तो बताएं कि थैले में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के। यानी एकदम गाय मुर्गा का कंसेप्ट ही रहेगा, इसलिए जब बोलिए 25 पैसा 10 पैसा का टोटल सिक्का कितना, 160। यानी आप यहाँ क्लियर जानते हैं जो कुल सिक्का कितना, तो टोटल सिक्का है 160। ध्यान देना, टोटल सिक्का 160 है। इसी में ना दोनों बोला, इसी में आपका है 25 पैसा वाला भी, इधर कितना 10 पैसा वाला।
25 पैसा वाला इधर कितना है? 10 पैसा वाला है। आप बताइए आपसे किसकी संख्या पूछ रहा है? 25 पैसा वाला। तब बोलिए इधर 25 पैसा वाला काम संख्या निकालना है। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, यानी आपसे 25 पैसा के सिक्कों की संख्या आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो आप ही बताइए, अगर 25 पैसा वाला पूछेगा तो सब के सब कै पैसा लेकर चलना? तो कहिएगा 10 पैसा। ये तो टेक्निक। आप एक काम और करिए, मूल्य कितना दिया हुआ? 25 रुपया 75 पैसा। रुपया में है, ये किस में है? रुपया में है। तो आप थोड़ा टेक्निक लगा दीजिए। 25 पैसा को आप इतना लिख सकते हैं रुपया में। आप बोला इसको अगर लिखेगा तो 0 कितना 10। अब इतना हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अभी आपको 25 पैसा वाला पूछा तो सब के सब 10 पैसा वाला लेकर चलेंगे। अब बोला अगर 160 सिक्का है, 160 अगर 10 पैसा वाला होता तो यह 0 इतना लिख। एगो का मूल्य है 0.10। इतना रुपया, पैसा को रुपया में ले गए, इतना रुपया है 160 गो सिक्का। तो आप बताइए यहाँ से रिजल्ट कितना मिलता? दिखाई दे रहा है? यहाँ से रिजल्ट कितना मिलता? तो बोले हटता, तो बोलिए 2 गो 0 से खत्म, यानी आप कहिएगा जी इधर 16 रुपया हो जाएगा। बोला इधर माने गए के अनुसार कितना रुपया हो जाएगा? 16। देखिए यहाँ ताकिएगा, 25 पैसा वाला तो 10 पैसा से गुना कर देंगे, हो गया। अब माने गए के अनुसार इधर दे रखा है 25 रुपया 75 पैसा। माने गए के अनुसार 25 रुपया 75 पैसा है। अब आप यहाँ से अंतर निकाल लीजिए। बोलिए अंतर कितना का होगा? तो देखिएगा अंतर कैसे निकालिएगा। 25 रुपया 75 पैसा में से 16 रुपया को अगर हटा लीजिएगा तो आपका बच जाएगा 9 रुपया 75 पैसा। बोलिए कितना बच जाएगा? 9 रुपया 75 पैसा। तो 9 रुपया 75 पैसा को आप ऊपर रख दीजिए। अब बोलिए इधर रियल में अंतर कितना का हो जाएगा? तो इधर भी अंतर निकाल लीजिए जल्दी से। तो आप कहिएगा 0.15 का अंतर हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? तो इधर हो जाएगा 0.15 का अंतर हो गया, कोई दिक्कत, यानी 15 पैसा का अंतर। बोला इधर 25 पैसा इधर 10 पैसा में अंतर कितना का हो गया? 15 पैसा का। अब बोलिए दशम के बाद इधर भी 2 अंक है, दशम के बाद इधर भी 2 अंक, खत्म कर दी। अब एक चलते 100 लिखेगा, इसके चलते भी 100 खत्म ना हो जाएगा। अब बोलिए अब एक 16 अगर काटिएगा ना तो 15 से कट जाएगा। बोला 15 से 6 बार में, 15 से 6 बार में 90। अब 15 से 75 कटेगा 5 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा बोलिए 65। बोलिए 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा 65। अगर पूछ देता जो 10 पैसा वाला कितना है तो 65 गो में से हटा लीजिएगा तो बच जाएगा 95 गो। 95 गो 10 पैसा वाला। क्लियर है? करना कुछ नहीं है, नोट याद, जो नोट शुरू में लिखा दिए हैं। अगर 25 पैसा पूछेगा तो 10 पैसा वाला लेकर चलेंगे, और 10 पैसा पूछेगा तो 25 पैसा लेकर चलेंगे। अब माने गए के अनुसार कुल मूल्य, अब प्रश्न के अनुसार कुल मूल्य के अंतर को वास्तव में इकाई गो वाला से इकाई गो के अंतर से भाग दे दीजिएगा, आपका अभिष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति ने 20 रुपया प्रति किलो की दर से आलू तथा 25 रुपया प्रति किलो की दर से परवल खरीदा। यदि कुल 22 किलो सब्जी 490 रुपया में खरीदा हो
तो बताएं कि कितना किलो आलू खरीदा है। अब आपसे आलू का वजन पूछा, यानी आलू कितना केजी खरीदा ये पूछ रहा है आपसे। तो आप कुछ न करिए, ध्यान दीजिए, कुल सब्जी कितना है, कुल सब्जी बताइए। तो आप कहिएगा जे 22 केजी। कुल सब्जी कितना है, 22 है। आप बोलिए 22 केजी में से नहीं, कुछ मात्रा परवल का है और कुछ मात्रा आलू का है। बोलिए, इसी में से ना कुछ मात्रा आलू भी है और कुछ मात्रा परवल भी है। लेकिन कह दिया है आलू जो है 20 रुपया प्रति केजी है। आलू 20 रुपया प्रति केजी है और परवल 25 रुपया प्रति केजी है। यानी इधर आपको दे दिया है आलू जो है 20 रुपया प्रति केजी और परवल जो है 25 रुपया प्रति केजी यहाँ दे रखा है। अब आप ही बताइए आलू की मात्रा, यानी कितना किलो आलू खरीदा है। यानी आपसे पूछ रहा आलू की मात्रा, आलू की मात्रा पूछ रहा है। आलू की मात्रा, यानी आलू की मात्रा पूछ रहा है, आलू कितना केजी खरीदा। तो आप बताइए, आलू पूछ रहा है तो सब के सब क्या मानिएगा, परवल। आप सीखे, आलू पूछेगा तो परवल, परवल पूछेगा तो आलू। अब बताइए आलू की मात्रा पूछ रहा है तो सब के सब परवल बनाइए। अगर 22 केजी है, अब 2200 केजी अगर परवल होता तो 1 केजी परवल का मूल्य अगर 25 रुपया है तो 22 केजी परवल का मूल्य कितना होगा, तो 22 गुना 25, यानी आप कह सकते हैं यहाँ 550 हो जाएगा। बोलिए, 22 गुना अगर हम 25 करते हैं तो 550 हो जाएगा। तो माने गए के अनुसार 550 है और प्रश्न में कितना दे रखा है, तो कह रहा है 490 है। तो बोला इधर हो गया 400 कितना, तो 90। बोलिए अंतर कितना का है, अंतर बताइए। तो अंतर हो जाएगा इधर कितना का, तो आप कहिएगा 60 का। बोलिए इहो मूल्य है 550, इहो मूल्य है, एकरे चलते अंतर घट के हो रहा है। तो बोलिए अंतर कितना का हो गया, 60 का। आप यहाँ लिख दीजिए 60। ये ना करते, आप बोला प्रत्येक में अंतर इधर कितना का है, आप बताइए प्रत्येक में इधर अंतर कितना का है। तो प्रत्येक में अंतर हो जाएगा 5 का। बोला इधर 20 है, इधर 25 है, प्रत्येक में अंतर कितना का हो जाएगा, 5 का। अब 5 से इसको क्या करिए भाई साहब, भाग दे दीजिए। अब बोलिए 5 से इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। यानी आलू का भार आपसे पूछ रहा है। आलू का क्या पूछ रहा है, भार बताइए। आलू का भार कितना केजी आलू खरीदा। तो बोलिए 12 से अगर इसको काट दीजिएगा ना, तो 12 पचे 60, यानी 12 बार में कट जाएगा 5 से। यानी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं 12 केजी क्या खरीदा है, आलू खरीदा है। बोला आलू कितना केजी खरीदा होगा, 12 केजी। तो कोई पूछ देगा जे परवल आखिर कितना खरीदा है, तो आपका जवाब होगा 22 केजी में से अगर 12 केजी क्या खरीद लिया है, परवल खरीद लिया, इसका तो 8 केजी क्या खरीदा होगा। तो आप कहिएगा 8 केजी क्या खरीद लिया होगा, आलू खरीदा 12 केजी, तो परवल खरीदा होगा कितना, तो 10 केजी। क्लियर है। अब चलिए, अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।